हालेलुया, हालेलुया। हम सभी परमेश्वर जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें पूरी रात संभाल कर रखा और हमें आज की सुबह दिखाई, ताकि हम परमेश्वर के साथ आत्मिक और व्यक्तिगत संगति करने पाए। बहन भाइयों, हम सभी को परमेश्वर का, खुदा का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें पूरी रात संभाल कर रखा और हमें आज की सुबह दिखाई, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मिक और व्यक्तिगत संगति को करने पाए। आइए हम सभी परमेश्वर के वचन में से एक भजन को पढ़ेंगे। हम सभी परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 84 अध्याय उसका एक वचन उसके 4 वचन तक। पंजाबी में जंबूरा दी पोथी ਉਹਦਾ 84 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 1 ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 4 वचन तक। और सभी ने इस भजन को अच्छे से बोलना है और अच्छे से समझना है और इस वचन में से गुड बातों को सीखना है। इस भजन में हम सभी परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हे सेना दे यहोवा, तेरे डेरे की है प्रेम रते हन, मेरा जी यहोवा दी दरगाह लई तरसदा सगो खुसदा जांदा है। तेरा मन जिउंदे परमेश्वर लई जयकारा गजाउंदा है। हे सेना दे यहोवा, मेरे पातशाह अते मेरे परमेश्वर, तेरियां जगवेदियां विच चिड़ी ने अपने लिए घर अते बलकटारे ने अपने बोटां नूं रख लई आला पाया है। तन ओह हन ਜਿਹੜੇ तेरे भवन विच वसदे हन, वो नित तेरी उस्तत करनगे। आमीन। कितना अच्छा वचन है ना। अब हम हिंदी में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो सभी। इस सेनाओं के यहोवा, अभी नहीं, जब हिंदी में पढ़ा जाएगा तो आपने सिर्फ सुनना है। ओके। हे सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। तेरा तन मन, मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरव ने अपना बसेरा और सूपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वे अपने बच्चे रखें। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। परमेश्वर के वचन में राजा दाऊद कहते हैं कि हे यहोवा परमेश्वर, जो तेरा निवास स्थान है वे क्या ही प्रिय है। सीधा भी खड़ा पूरे भी वचन सुनो। वचन में लिखा है कि हे सेना के यहोवा परमेश्वर, तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। पर दाऊद परमेश्वर के जो इस संसार में भवन है उसकी भी बात करते हैं, जो आत्मिक भवन है उसकी भी बात करते हैं कि तेरा भवन मेरे लिए भी क्या है, प्रिय है। आप सभी 6 दिन काम करते हो और 7वां दिन क्या आप परमेश्वर के पवित्र स्थान को प्रिय जानते हो? परमेश्वर के भवन को प्रिय जानते हो? आपने तैयारी कर ली, कपड़े पहन लिए, सब कुछ कर लिया। क्या आपने कभी
इस चीज की खुशी आपके अंदर आई है, आनंद आपके अंदर आया कि अब आपने संगति में जाना है, एक दिन आपने परमेश्वर को देना है। हाथ उठाइए कि कितने जनों को ऐसा आनंद फील होता है। ताली बजा दीजिए क्योंकि आप परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिंदगी में चाहे आपको जितनी मर्जी खुशी मिल जाए, चाहे आपको पास जितना बड़ा से बड़ा घर हो, चाहे जो कुछ मर्जी हो, लेकिन वो आपको कभी भी संतुष्टि नहीं दे सकता, एक मन का आनंद नहीं दे सकता। साडे बाबू जी मैंने एक गल कहते हुंदे सी, कहते ऐसे एसी का भी की करना ते ऐसे शोरूम का भी की करना जिथे बैठ के चिंता ही खत्म ना हो। कहने हुंदे सी कि बंदे नू चाहे गर्मी च काम करना पवे, चाहे पसीने च, जे ओदे मन दे उत्ते किसी गल दी चिंता नहीं, आनंद आ, तां ओही जगह उन्हें स्वर्ग लगन लग। समझना मेरी गल तुसीं? जे तुसानू अपनी जिंदगी दे विच परमेश्वर दे भवन नू तुसीं प्रिय जान लग गए, तुहानू तुहाडी यही जिंदगी स्वर्ग लगन लग। क्योंकि दुनिया की कोई भी वस्तु सिर्फ तुहाडी जरूरतां पूरा कर सकती है, पर तुहाडी जिंदगी दे विच कदे भी तुहानू संतुष्टि नहीं दे सकती। आप महंगी से महंगी चीज लेकर अपने घर में खड़ा देना, एक दिन 2 दिन आप उस पर कपड़ा फेरोगे, उसे अच्छे से रखोगे, बाद में आपका प्रेम कम होता है। लेकिन जो परमेश्वर के इस भवन से को प्रिय जानता है, उसका आनंद कभी नहीं कम। क्योंकि बाइबल का वचन सिखाता है, दाऊद कहते हैं वचन में, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास स्थान क्या ही प्रिय है। पहले तो दाऊद ने कह दिया कि जो परमेश्वर के निवास स्थान है वो प्रिय है, उसने बाद में अपना सोचना बताया। आप सभी कहते हो, अच्छी अच्छी बातें कहते हो कि परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए, बंदगी में रहना चाहिए, इंसान को जीवन का उद्देश्य समझ लगता है, कहते हो ना। लेकिन अब बात आ गई आपकी, वो तो आ गई बात बोलने की, और वचन में आगे लिखा है, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। आमीन। परमेश्वर के जो दास है वो दाऊद कहते हैं वचन में कि जो मेरा मन, कि जो परमेश्वर का भवन है, कि उसके आंगन में जाते जाते परमेश्वर की संगति में समय बिताते बिताते जो मेरा हद है, जो मेरा मन है, वो परमेश्वर का मूर्छित हो। अब आप सभी जानते हो कि जो परमेश्वर के मूर्छित होते हैं, फिर परमेश्वर उन्होंने क्या कहता कि तुसी डरना नहीं, तुसी घबराना नहीं, उन्होंने मुंह देख के कि तुसी उन्होंने तो डर ना जाओ, बल्कि तुसी नहीं भूलना। बहन भाइयों, आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं कि शैतान और उसकी जो वो काम करता है उसे देखकर घबरा मत जाना, बल्कि परमेश्वर अपनी बड़ी सामर्थ के काम। आज हम सभी इस वचन को पढ़ रहे हैं और इस वचन को बोल भी रहे हैं, और हमने बोलना ही नहीं, सुनना ही नहीं, बल्कि इस वचन पर अमल भी करना है और इससे अपने जीवनों में भी लागू करना है। और परमेश्वर के वचन में आगे लिखा है, मेरा तन मन दोनों जीते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। तन ये हो गया देह, और मन वो हो गया जो अंदर है। तन भी स्ट्रांग है और मन भी स्ट्रांग है, लेकिन इन सबसे ज्यादा स्ट्रांग परमेश्वर का वचन है। आज के वचन से आपने यह सीखा, पहला पॉइंट, कि जो परमेश्वर का भवन है
वो क्या है? प्रिय। चाहे ये भवन है, चाहे आपका अंदर का भवन है, ये दोनों परमेश्वर के लिए क्या है? प्रिय है। दूसरा पॉइंट वचन में लिखा है, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। कि हमने परमेश्वर के भवन के जो आंगन है, परमेश्वर के भवन में जाते रहना है और अपने मन को परमेश्वर के आगे मूर्छित कर देना है। और तीसरी बात हमने सीखी, मेरा तन मन दोनों जीतते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। अपने मन को भी परमेश्वर को दे देना है और अपने तन को भी यहोवा परमेश्वर को अर्पण कर देना है, तब आपको जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। बहन भाइयों, जब हम अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है। जैसे परमेश्वर ने मूसा के लिए लाल समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया, वही परमेश्वर आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपकी मुसीबतों को 2 हिस्से में बांट, यदि आप अपने तन मन दोनों को परमेश्वर को अर्पित। आशा करता हूं यह वचन आपको अच्छा लगा होगा। परमेश्वर इस वचन के पठन से आपको और आपके परिवार को आशीष दे। आइए हम सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर के आगे दुआ करेंगे, भजनों गीतों के लिए, आराधना के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 जीवते परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पूरी रात संभाल कर रखा और हमें आज का दिन, आज की सुबह दिखाई, ताकि हम आपके साथ आत्मिक और व्यक्तिगत संगति करने को। परमेश्वर मसीह जी, जो भी हमने दुआ प्रार्थना की, आपने अपने स्वर्ग राज में कबूल की, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब हम आपकी वार्षिक आपकी आराधना की तरफ भी आ रहे हैं। परमेश्वर मसीह, जो भी परमेश्वर में हम आपके वचन गीत गाएं, परमेश्वर मसीह आपका बड़ा सामर्थ परमेश्वर मसीह जी हमारे जीवन के माध्यम से काम करे। और जब भी परमेश्वर मसीह जी बोले, परमेश्वर मसीह आपका बड़ा सामर्थ परमेश्वर मसीह जी लोगों के जीवन पर प्रकट हो। आपका परमेश्वर में चंगा करने वाला हाथ परमेश्वर मसीह उनके ऊपर उठेगा। परमेश्वर मसीह, आपने हमारे गले, हमारे होठों को छुआ, हमारी बुद्धि, हमारी समझ को ब्लेस किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब हम प्रार्थना को यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सभी भजन गीतों का आरंभ करेंगे। हालेलुया। सर्पण प्रभु